हेलो साथियों, ग्रुप डी की भर्ती रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें कुल सीट 22,195 है। आज हम देखेंगे और जानेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2026 का फॉर्म ऑनलाइन करना, वो भी अपने मोबाइल से घर बैठे। रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक सभी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर का जो प्रॉब्लम है आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और एक महत्वपूर्ण अपडेट ये हुआ है कि अकाउंट नंबर अब नहीं डालना होगा, डायरेक्ट आधार कार्ड से जो NPCI खाता लिंक है उसी में पैसा आपका रिफंड होगा, जो कि एग्ज़ाम के बाद होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और इसके बाद आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है लॉगिन विथ आधार और दूसरा है यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट। अगर आपने इससे पहले कभी रेलवे का फॉर्म फिल किया है तो आप लॉगिन विथ आधार के साथ में जाएंगे, या फिर आपका कभी इससे पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप पहले वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। और आप रेलवे की वैकेंसी का फॉर्म पहली बार भर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्रिएट एन अकाउंट 1 टाइम OTR आपको करना पड़ेगा। तो चलिए हम OTR करके देखते हैं। क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे हम ओपन कर लिए हैं, इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पे सभी डाटा को फिल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद वाले ऑप्शन में फुल नाम इंटर करना है। तो हमने पहले कॉलम में अपना नाम इंटर कर लिया फुल। इसके बाद में क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। इसके बाद वाले ऑप्शन में है डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, फिर रीटाइप करना है, 2 मरतबा एंट्री करना है। इसके बाद में जेंडर मेल है या फीमेल है ये सेलेक्ट करना है। इसके अगले वाले कॉलम में फादर का नेम फुल इंटर करना है, फिर री इंटर करना है। इसके अगला ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे मदर नेम इंटर करेंगे, फिर री इंटर करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ ईमेल आईडी इंटर करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। ईमेल आईडी इंटर करेंगे। जैसे ही आप ईमेल आईडी को इंटर करेंगे, इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन है जनरेट ईमेल OTP, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारे जीमेल पे जो OTP आया है उस OTP को यहाँ पे इंटर करेंगे। ये हमारा जीमेल का OTP जो है वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद ऐसे ही सेम मोबाइल पे OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करेंगे। अब हमने मोबाइल नंबर इंटर कर लिया है, इसके बाद हम फिर इसका जनरेट OTP करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी जो है ग्रीन टिक हो गया है। कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो मिसमैच होगा तो फिर आपको समस्या हो जाएगा, गलत एंट्री हो जाएगा, इसका ख्याल करेंगे। अब हमारा ईमेल और मोबाइल वेरीफाई हो गया। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा तो डिजी लॉकर के माध्यम से कीजिएगा या फिर आधार के माध्यम से, या आपके पास आधार कार्ड नहीं है, जो भी आपके पास है अवेलेबल हो उसके माध्यम से कीजिएगा। अगर डिजी लॉकर है तो इसके माध्यम से। चलिए हम आधार के माध्यम से डायरेक्ट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम आधार नंबर इंटर करेंगे और इसके बाद में जनरेट OTP वाले पे क्लिक करेंगे। आधार से वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम OTP आधार कार्ड का नंबर इंटर कर चुके हैं। चलिए अब जनरेट OTP करते हैं। मोबाइल पे OTP चला गया है, OTP को इंटर करेंगे। OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। आधार वेरीफाई हो गया है। जैसे ही आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा, आपका यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगा, नाम आ जाएगा। अब इसके बाद वाला प्रोसेस जो है, यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड जो क्रिएट करना है हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक कैपिटल लेटर रखेंगे, एक स्मॉल लेटर रखेंगे
अपने नाम का फिर 2-3 अक्षर रख लेंगे, फिर उसके बाद वो डिजिट रख लेंगे, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर रख लेंगे। ये आप पासवर्ड ऐसे क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आई एम रोबोट पे टिक करेंगे और इसके बाद में प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट। जैसे ही आप क्रिएट प्रीव्यू पे करेंगे तो आप इसमें सारे डाटा को मिला लेंगे कि कोई गलत तो नहीं ना है। अगर कोई गलत रहेगा तो यहाँ से आप एडिट वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे और सभी डाटा अगर सही है तो आप यहाँ पे टिक करके क्रिएट एन अकाउंट वाले पे सबमिट कर देंगे। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है, क्रिएट अकाउंट। अब इसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है अब यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे डायरेक्ट, लॉगिन विथ आधार। यहाँ पे फ़ोन नंबर डालेंगे और उसके बाद में जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे अब जनरेट OTP करेंगे। जो आधार में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP गया है, उस OTP को इंटर करेंगे और हम लॉगिन कर लेंगे। OTP इंटर कर लिए हैं, अब यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। ये हमारा लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है एक मरतबा इसको पढ़ लेंगे और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे की तरफ उसको भी एक मरतबा ध्यान में रख के पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं हो। किस जोन में भरना है, कहाँ पे कितना सीट अवेलेबल है, इसका आपको पता हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। अप्लाई करने से पहले आप जो है एक मरतबा पढ़ लीजिए और फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले एक मरतबा करेक्ट यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लेना है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो आगे। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद पता चलता है कि कोई रॉन्ग एंट्री हो गया है, जिसके बाद कोई सुधार का मौका नहीं दिया जाता है। इसलिए आप इसका ख्याल करेंगे कि फाइनल सबमिट करने से पहले एक मरतबा प्रीव्यू करके देख लेंगे सभी डाटा को आराम से। तो चलिए आगे का प्रोसेस हम पूरा करते हैं। एक बात और ध्यान में रखेंगे, कोई भी जो है एंट्री गलत नहीं देंगे, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए हम ऑनलाइन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस जोन के लिए अप्लाई करेंगे। अलग अलग जोन में अलग अलग सीटें अवेलेबल हैं, इसलिए हम बोले हैं आपको कि सबसे पहले नोटिफिकेशन को एक मरतबा देख लीजिए। चलिए हम पटना के लिए भरते हैं। इसके बाद इस दोनों पे टिक कर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब आपने जो रजिस्ट्रेशन में सभी डाटा को फिल किया है वो सब ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके इस फॉर्म में। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखेंगे मैरिटल स्टेटस में आपको सबसे पहले डाटा को फिल करना है। तो आप मैरिड है अनमैरिड है इसको फिल कीजिएगा। इसके बाद किस जाति से आप बिलोंग करते हैं ये फिल कीजिएगा। इसके बाद में आप अगर एग्ज़ाम के बाद आप फ़ी रिफंड लेना चाहते हैं तो यस करेंगे। इसके बाद आपको मदर टंग आपको लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है, आप किस भाषा में आप एग्ज़ाम दीजिएगा ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको कोई तिल कटा फटा का निशान आपको देना है हाथ या पैर में, कहीं फेस पे हो तो। चलिए हम एंट्री करते हैं। इसके बाद 2 नंबर में भी आपको देना है। यहाँ पे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो नो मार्क लिख देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद वाले ऑप्शन में कम्युनिटी, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कौन सा कैटेगरी है, जनरल है, SC है, ST है, OBC है या EWS है आपके पास। चलिए हम OBC से को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे OBC आप सेलेक्ट किए हैं तो क्रीमिलियर है कि नॉन क्रीमिलियर है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो हम नॉन क्रीमिलियर हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको ओके कर देंगे। जैसे ही आप नॉन क्रीमिलियर किए हैं आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है, कब इशू हुआ है, कौन से पदाधिकारी ने जारी किया है, किस तिथि को जारी हुआ है, ये सब यहाँ पे एंट्री करेंगे। अगर आप इसमें जनरल सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको कोई भी
सर्टिफिकेट का नंबर नहीं एंट्री करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एड्रेस में आपको सिलेक्ट करना है किस राज्य से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपको ज़िला सिलेक्ट करना है। इसके बाद फुल एड्रेस को यहाँ पे एंट्री कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपका परमानेंट और प्रजेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो आप इस वाले बॉक्स को टिक कर देंगे। दोनों डाटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, दोबारा आपको एंट्री नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका एड्रेस अलग अलग है तो आप प्रजेंट एड्रेस में अपना दर्शाएंगे और परमानेंट एड्रेस में अलग अलग दर्शा दीजिएगा। चलिए मेरा एड्रेस सेम है तो हम सेम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से डाटा को सबको सेव करेंगे। सेव हो गया है डाटा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि क्या आप इससे पहले रेलवे के कर्मचारी हैं तो नो करेंगे, अगर हैं तो आप यस करके अपना डाटा फिल करेंगे। क्या आप दिव्यांग हैं या अगर हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप कोई लेखक उपलब्ध चाहिए तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन में है EWS का है तो इसको अगर आप हैं तो यस कर, अगर नहीं है तो नो करेंगे। क्या आप इससे पहले रेलवे के कर्मचारी हैं तो अगर कोई है तो यस करेगा और नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का या फिर PSU में आप जॉब करते हैं। तो हम जॉब नहीं करते हैं तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अगर आप कर रहे हैं तो इसको दर्शाइएगा। फिर आगे वाले ऑप्शन में है क्या आपने अप्रेंटिस किया है, अगर किए हैं तो यस करेंगे या नहीं किए हैं तो नो करेंगे। फिर इसके बाद है आपको आधार कार्ड का नंबर एंट्री करना है जिसमें आपका फी रिफंड होगा। चलिए हम यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर एंट्री करते हैं। जैसे ही आप आधार कार्ड का नंबर एंट्री कीजिएगा आपका ऑटोमेटिक डाटा फैच कर लेगा। यहाँ पे आपका अकाउंट ले लिया है। अब सेव करके आगे बढ़ेंगे। सभी डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। फिर आगे बढ़ेंगे, इसको ओके करेंगे, आगे बढ़ें। इसके बाद में आपको मैट्रिक का सभी डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पे किस बोर्ड से आपने किया है, इसके बाद आपका ज़िला कौन सा है, इसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना है। तो चलिए हमने यहाँ मैट्रिक का सारा डाटा को फिल कर लिया है। मैट्रिक आपने कब पास किया है, रोल नंबर कितना है, सर्टिफिकेट का नंबर कितना है, कौन से बोर्ड से किए हैं, कब पास किए हैं, ये मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है। इसको आप देख लेंगे, अपने हिसाब से भरेंगे। अगर कोई साथी ITI किया है तो ITI का डाटा फिल करेगा, अन्यथा ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद जो है मैट्रिक का डाटा फिल करने के बाद यहाँ पे लाइव फ़ोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा और इसके बाद में सिग्नेचर को अपलोड करना है। सबसे ज़्यादा समस्या यही होता है लोगों को। तो चलिए इसको हम बताते हैं कैसे अपलोड करना है इसे मोबाइल से। यहाँ पे सबसे पहले आएंगे और कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि आप 5 मरतबा में 3 मरतबा ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रॉपर लाइट आपको उपलब्ध होना चाहिए और जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो कलरफुल होना चाहिए और जो लाइव कैप्चर फ़ोटो करने में जो सर्कल आएगा उस सर्कल के अंदर आपका फेस होना चाहिए। इसको क्लियरली पढ़ लेना है, फिर इसके बाद में कैप्चर करना है। जैसे ही कैप्चर वाले पे कीजिएगा तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या आप जुड़वा हैं। अगर आप जुड़वा है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। फिर कैप्चर लाइव इमेज करेंगे। तो हमने यहाँ पे लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लिया है। इसके बाद में हम सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करने से पहले हमेशा ध्यान में रखेंगे, जैसे ही आप लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे तो इसके बाद में आप आइएगा PI7 इंक्रीज फ़ोटो पे और इसमें अपना जो भी सिग्नेचर होगा उसका यहाँ पे अपलोड करके साइज़ को लिख दीजिएगा कितना KB में आपको चाहिए और
और इसके बाद इंक्रीज साइज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। आपका जो सिग्नेचर है उसका KB बढ़ जाएगा, क्वालिटी भी अच्छा हो जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड कर लिया है, यहाँ पे टिक कर देंगे और हमारा यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। जैसे ही हमने फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दिया तो इसके बाद में यहाँ पे ये इसको टिक आउट कर देंगे और आगे प्रोसेस करेंगे। तो चलिए हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। सभी डाटा को सक्सेसफुली सेव करके नेक्स्ट करेंगे, आगे वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे आप इसके बाद यहाँ पे मेन कौन कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन से पोस्ट में कितना सीट है, उसके हिसाब से अपना सीट ऑर्डर परफॉर्मेंस में डालेंगे। एक एक करके हम सबको डाल लेते हैं। आप अपना देख करके चूज करके डाल लीजिएगा। जैसे ही आप परफॉर्मेंस पूरा डाल लीजिएगा तो यहाँ पे इसको टिक आउट कर दीजिएगा, फिर इसको कर दीजिएगा। यहाँ पैलेस में आप कहाँ से भर रहे हैं इसको दर्शा दीजिएगा। डेट है आपका, यहाँ पे सिग्नेचर है। इसके बाद यहाँ पे सेव कीजिएगा इसको। जैसे ही सेव हो जाएगा इसके बाद आप एक मरतबा प्रीव्यू एप्लीकेंट करके देख लीजिएगा। सभी डाटा को यहाँ पे एक मरतबा सही से मिला लेंगे पूरा आराम से, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो गया तो फिर आपको फॉर्म में जो त्रुटि हो जाएगा उसको सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसको सही से मिला लेंगे और मिलाने के बाद पूरा स्क्रॉल करेंगे, सभी डाटा को आराम से पढ़ेंगे, मिलाएंगे और इसके बाद में सबको आराम से अपना देख लेंगे, मिला लेंगे। सब सही है अगर डाटा तो लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपने पढ़ लिया है तो इसको पढ़ लिए हैं तो टिक कीजिए और यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दीजिए। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आप फॉर्म फाइनल सबमिट करेंगे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करके आपका रिसीविंग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमने आपको डेमो के रूप में बताया है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरना सीख लें। तो चलिए हम फाइनल सबमिट करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि इसके बाद में आप कोई इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो सबमिट कीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करना है 250 रुपये का। इसमें आप SBI विथ पे विथ SBI ई कीजिएगा। इसके बाद में प्रोसेस कीजिए। अब यहाँ से आपको UPI ये वाला सेलेक्ट करना है। अपना UPI ID इंटर कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा। जैसे ही आप पेमेंट को कंप्लीट कीजिएगा आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद में आप रिसीविंग को डाउनलोड कर लेंगे। धन्यवाद।